नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज का मेरा वीडियो टॉपिक है कबूतरों में होने वाला फंगल का इन्फेक्शन। इसको एस्परजिलोसिस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कबूतरों के फेफड़ों में यानी लंग्स के अंदर जो है इन्फेक्शन होता है। इसे न्यूमोसाइटिस भी बोलते हैं। और ये कबूतरों के अंदर बहुत ही, आप कह सकते हो, जब ये बीमारी आती है तो कबूतर में इसमें मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इस बीमारी का बचाव का तरीका बताऊंगा, कैसे हम उसको केयर कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और खाने के लिए आपको बर्ड्स को क्या क्या विशेष चीज़ देनी चाहिए, उसका बचाव भी कैसे कर सकते हैं। एस्परजिलस फंगाई इसका जो है कॉजेटिव एजेंट है, जो कि इस बीमारी को कबूतरों के अंदर करता है। क्योंकि लंग्स का इन्फेक्शन है, इसमें कबूतरों के अंदर किस तरह के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे, यदि आपके कबूतरों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या तो मुंह खोल करके लंबे सांस ले रहा है या हल्के हल्के धीरे धीरे सांस ले रहा है, यानी बॉबिंग ऑफ द टेल भी बोलते हैं कि कबूतर को जब सांस लेता है तो उसकी जो पीछे वाली पूंछ है वो ऑटोमेटिक सांस ना मिलने की वजह से, सांस लेने में जो तकलीफ होती है तो उसकी टेल जो है ऊपर उठ जाती है। तो ये भी जो है बर्ड्स में, कबूतरों में इस तरह का सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। यदि आप कबूतरों का मुंह खोल करके देखेंगे तो कबूतरों की जीभ के ऊपर जो है, माउथ एग्जामिनेशन देखिए, हरे कलर का जो है फंगस जैसा डिपॉजिट होगा। ये जो डिपॉजिट होता है यही एस्परजिलस फंगस का इन्फेक्शन होता है, जो कि माउथ से लेके अंदर तक पूरे ट्रैक में होते हुए पूरे लंग्स तक अंदर ये इन्फेक्शन चलाता है। ये फंगस कैसे होता है बर्ड्स में, क्या हम ऐसी गलती करते हैं कबूतरों को रखने में या उनके रख रखाव में जिसकी वजह से होता है। इसमें जो बर्ड्स की जो स्किन होती है, आप बर्ड्स की स्किन देखेंगे वो ऑटोमेटिक ड्राई होना शुरू हो जाती है। बर्ड्स के जो है फेदर्स अपने आप से निकलना शुरू हो जाते हैं। ये भी जो है बर्ड्स का एस्परजिलोसिस फंगस का ये एक सिम्टम्स कह सकते हो कि जिस बर्ड्स में ये इन्फेक्शन हुआ उसमें इस तरह के सिम्टम्स भी आपको देखने को मिलेंगे। हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, यदि कोई ऐसा आपके लॉफ्ट के अंदर यदि किसी ऐसे बर्ड्स की मॉर्टेलिटी हुई है तो आप उसका यदि पोस्टमार्टम कराते हो, और आप लंग्स के अंदर देखेंगे कि आपको जो है लंग्स के अंदर ये फंगल इन्फेक्शन आपको क्लियर दिखेगा। दूसरा, यदि बर्ड्स की स्किन की स्क्रैपिंग को करके आप लेबोरेटरी के अंदर आप भेज देते हैं डायग्नोसिस करने के, तो देखेंगे उसके अंदर भी जो है इस फंगस का आइडेंटिफिकेशन ईजिली हो जाता है। इसका जो इन्फेक्शन का मेन सोर्स होता है, यदि आपने गला या सड़ा हुआ दाना अपने बर्ड्स को दे दिया है जिसमें पहले से फंगस लगा हुआ था, वही आपके बर्ड्स को बीमार करता है। क्योंकि बर्ड दाना जो है काफ़ी टाइम से आपके स्टोर के अंदर रखा हुआ था, या वहाँ पे नमी चले गया, उससे पानी गिर गया, उसके अंदर फंगस हो गया, आपने उसको चेक नहीं किया और आपके बर्ड्स ने वो खा लिया। यही फंगस जो है आपके बर्ड्स को बीमार करता है। एस्परजिलोसिस फंगस इसी वजह से होती है। इसलिए सबसे पहले उस सोर्स को हटाए, यानी उस दाने को, आपके पास जो इन्फेक्टेड जितना भी फूड है आप उसको हटा दीजिए, वहाँ से सारे को हटा दीजिए और फ्रेश दाना आप लेकर के आइए। जो बीमार बर्ड्स है उसको हेल्दी बर्ड से इमीडिएटली सेपरेट कर दीजिए, वरना इसमें क्या होता है, बीमार बर्ड्स और सेपरेट बर्ड जब एक साथ खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो ऑटोमेटिक ये बहुत जल्दी कांटेक्ट टू कांटेक्ट, एक बर्ड से दूसरे बर्ड्स में इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलते हैं। क्योंकि जिस बर्तन में उसने पानी पिया है और वहाँ पर कोई हेल्दी बर्ड्स आकर के पानी पिएगा तो उसके जो जर्म्स हैं ऑटोमेटिक हेल्दी बर्ड्स में चले जाएंगे और वो भी आपका बर्ड्स बीमार हो सकता है। इसलिए बर्ड्स को सेपरेट जितनी जल्दी करेंगे उतना ही आप अपने दूसरे बर्ड्स को बीमार होने से बचा सकते हैं। इसका बचाव क्या है, मतलब देखिए, इलाज से बेहतर है बचाव, कि आपके बर्ड्स में ये फंगस आए ही ना। उसके लिए है कि आप अपने बर्ड्स का प्रॉपर वेंटिलेशन रखिए, यानी गंदगी बिल्कुल भी अपने कबूतरों के दड़बे के अंदर मत रखिए। यदि प्रॉपर वेंटिलेशन होगा, हवा प्रॉपर आती जाती रहेगी, तो आपके बर्ड्स में ये बीमारी कभी भी नहीं आएगी। बर्ड्स को जो फूड दे रहे हो अच्छी क्वालिटी का दीजिए, यानी साफ़ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल सूखा हुआ दाना आप अपने बर्ड्स को दीजिए। और बर्ड्स के पीने के पानी में सप्लीमेंट्स रेगुलर देते रहिए। जो भी आपकी प्रिवेंटिव मेडिसिन है, जो प्रिवेंटिव मेजर्स आप अपने बर्ड्स के लेते हैं वो आपको अपने रेगुलर टाइम टू टाइम लेते रहना चाहिए। इसमें यदि आपको कोई कबूतर एक बीमार हो गया है, वो कबूतर आपके दूसरे सभी कबूतर्स को कैसे बीमार कर सकता है, पीने के पानी के माध्यम से, या उस बर्ड्स का जो भी डिस्चार्ज निकलेगा, जो नेजल डिस्चार्ज हो, फीकल डिस्चार्ज हो, और उसके कॉन्टैक्ट में जो भी आपका दूसरा बर्ड्स आएगा वो आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन की चपेट में धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले अचानक से आपका बर्ड्स में जो है डायरिया के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। एकदम से
जो कल बर्ड्स आपका एकदम से ठीक था, आप देखेंगे एकदम से वाटरी डायरिया करना शुरू कर देता है, तो आप एक बार सस्पेक्ट कर सकते हो। आपका बर्ड्स यदि अचानक से पैरालाइज्ड हो जाता है, यानी रात में आपने बर्ड्स को ठीक से बंद किया है, सुबह देखते हैं कि बर्ड्स एकदम से पैरालाइज्ड हो गए, उसकी दोनों टांगें काम नहीं कर रही, ये भी एक इन्फेक्शन का एक मेन कारण होता है कि आपका बर्ड्स सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की चपेट में आ चुका है, या बर्ड्स के अंदर यदि अचानक से सूखे की चपेट में आए, यदि उसकी कील बोन को आप फील करना आपने शुरू कर दिया है, तो ऑटोमेटिक आपके मान के चले कि आपका बर्ड स्टेफाइलोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस के इन्फेक्शन की चपेट में आ चुका है। इस इन्फेक्शन में यदि हम बर्ड्स का पोस्टमार्टम कराते हैं तो हम देखेंगे कि उसके इंटेस्टाइन के अंदर आपको नोडुल फॉर्मेशन दिखेगा, यानी बर्ड्स की पूरे इंटेस्टाइन में इंटरनली पूरे में नोडुल्स बन जाएंगे, और यही बर्ड्स की डेथ का एक सबसे बड़ा मेन रीजन होता है, नोडुल फॉर्मेशन। इसको एग्जामिन कैसे करेंगे? इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप बर्ड्स की ड्रॉपिंग्स को लेकर के, जो भी उसने बीट की है, आप उसको लेबोरेटरी में सैंपल के लिए भेज दीजिए, या बर्ड्स का टिश्यू का एक टुकड़ा लेकर के लैब के अंदर उसको चेकिंग के लिए भेज दीजिए, तो ऑटोमेटिक इस इन्फेक्शन का आप कह सकते हो उसमें आप कल्चर आप करवा सकते हो, तो आपको इस बैक्टीरिया के बारे में आपको पता चल जाएगा कि आपका बर्ड्स इस इन्फेक्शन की चपेट में आ चुका है, और फिर उसी के अनुसार जो हम दवाइयों का प्रयोग करेंगे। जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स है वो हमें अपने बर्ड्स के साथ रखने चाहिए। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? आप अपने बर्ड्स की रेगुलर डिवॉर्मिंग कीजिए। यदि अभी तक आपने अपने बर्ड्स को पेट के कीड़ों की दवाई नहीं दी है, जो कि रूटीनली हम 3 महीने में अपने बर्ड्स की करते हैं, उसको कीजिए। उसके बाद प्रिवेंटिव एंटीबायोटिक का एक जो कोर्स है अपने बर्ड्स का आप सब पर दीजिए। लिवर टॉनिक्स 1 हफ्ता अपने बर्ड्स को देना शुरू कर दीजिए। मल्टीपल विटामिन बर्ड्स को दीजिए ताकि उसके अंदर से इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। विटामिन सी अपने बर्ड्स के पीने के पानी में रेगुलर दीजिए ताकि विटामिन सी उसकी स्किन को हेल्दी रखने में या दूसरे जो इंटरनल ऑर्गन्स को वर्क करने में काफ़ी मदद करें। ये सब जो चीज़ें हम देंगे वो क्या है, बर्ड्स की इम्यूनिटी को अंदर से स्ट्रांग करेगी और आपके बर्ड्स को बीमार होने से बचाएगी या उसको ठीक होने में काफ़ी मदद करती है। आज मैंने इस वीडियो में आपको कबूतरों में होने वाली 2 प्रमुख बीमारियों के बारे में बताया, एस्परजिलोसिस और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्टेफाइलोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।